और अब खबर औरैया से, जहां पर उस समय सनसनी फैल गई जब हाईवे के किनारे खड़े एक ट्रक में ड्राइवर का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद किया गया। शव पर चोट के निशान होने के चलते लूट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। अनंतराम टोल के पास नेशनल हाईवे के किनारे एक ट्रक को खड़ा देखकर लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने हाईवे पर जाकर देखा तो उसके अंदर खून से लथपथ शव पड़ा मिला। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को तत्काल ही इस बात की सूचना दी। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर बिहार से गत्ता लेकर मेरठ जा रहा था। एक ट्रक खड़ा है ओवरब्रिज के पास, उसमें कोई व्यक्ति नीचे पड़ा है तो तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची और ट्रक को देखा तो उसमें एक व्यक्ति मृत्यु पाया गया, जिसको चोट लगी है, सिर में चोट लगी है और पैर के नीचे चोट लगी है और उसमें घर वालों को सूचना दी गई है। मौके पर फोरेंसिक टीम आई, उसने जांच किया और इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाए। फतेहपुर में खागा कोतवाली पुलिस ने 25 मोहल्ले में दबिश डालकर 10 पशु तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 2.25 क्विंटल प्रतिबंधित मीट के साथ चापड़, छुरी और कई अन्य औजार भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए पशु तस्करों का पुराना आपराधिक इतिहास है। जिले के थानों में इनके खिलाफ गोवध अधिनियम के तहत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया है। वहीं एसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि पकड़े गए पशु तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर अपराध से अर्जित की गई उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। थाना तंबौल सीतापुर यह मुकदमे में फरार चल रहा है। नए साल में योगी सरकार रोजगार के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। यूपी में मनरेगा के तहत अब तक सबसे ज्यादा लोगों को काम दिया गया है और अब 20 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण कराने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा यूपी। नए साल में योगी सरकार एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश ने मनरेगा के तहत अभी तक सबसे ज्यादा लोगों को काम दिया है। यही नहीं, यूपी मनरेगा में 100 दिन तक काम करने वाले 20 लाख से ज्यादा श्रमिकों को नए साल में श्रम विभाग में पंजीकरण कराने वाले देश का पहला राज्य भी यूपी बनेगा, जिसके बाद यूपी के श्रम विभाग में पंजीकृत होने वाले श्रमिकों और उनके परिवार को 17 योजनाओं का लाभ मिलेगा। इससे यूपी के 20 लाख श्रमिकों के जीवन में बदलाव आएगा। जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक 1,04,70,000 से ज्यादा लोगों को मनरेगा के तहत काम मिल चुका है। मनरेगा मजदूरों को राज्य में ही काम देने के साथ साथ योगी सरकार को प्रवासी कामगारों की भी चिंता है। यही वजह कि सीएम योगी ने प्रवासी कामगारों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। यूपी सरकार प्रदेश में काम कर रहे अपने राज्य के लोगों की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करेगी। सीएम योगी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। यूपी से बाहर भी मजदूरों की हर मुश्किल में योगी सरकार साथ खड़ी रहेगी। सरकार ने अपने सूबे से बाहर काम कर रहे यूपी के मजदूरों के हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। यानी प्रदेश में काम कर रहे अपने मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान को सरकार सुनिश्चित करेगी। मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में यूपी के अफसरों की तैनाती होगी। दूसरे राज्यों में काम कर रहे यूपी के मजदूरों के लिए भी योगी सरकार ने एक कदम उठाया है। इन अधिकारियों का काम दूसरे राज्यों में काम कर रहे मजदूरों को यूपी की योजनाओं की जानकारी देना होगा। सरकार समय समय पर मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान की अफसरों के जरिए रिपोर्ट भी लेगी। सरकार ने यूपीएफसी को भी देश भर में रह रहे यूपी के मजदूरों के हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। कोरोना काल में भी दूसरे राज्यों में काम कर रहे मजदूरों को योगी सरकार अपने खर्च पर वापस लाई थी। इतना ही नहीं, सरकार ने इन मजदूरों को अपने होम टाउन में भी काम देने की व्यवस्था की थी। जेल में बंद ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर भदोही जनपद के ऊंट थाने में विधायक पर धारा 447 के तहत एफआईआर की गई है। पूरा मामला इसमें यह है कि नौधन में उन्होंने करीब 6,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा कर रखी थी, जो गाँव सभा की जमीन थी। इस पर उनको नोटिस दिया गया था जिलाधिकारी महोदय की तरफ से। फिर तहसीलदार के यहाँ उन्होंने मुकदमा दायर किया, तहसीलदार ने उसे खारिज किया। फिर उन्होंने अपील किया जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, जिलाधिकारी महोदय ने भी उसको खारिज किया और फिर दोनों ज्वाइंट टीम ने, राजस्व की और पुलिस की टीम ने उस अतिक्रमण को हटवा दिया और उसके जो इन्होंने कृत्य किया था आपराधिक, उसका एक मुकदमा कायम किया गया है जो इन्हें भूमाफिया घोषित करने के लिए है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड की खबरें।